जय हिंद दोस्तों। तो आज दोस्तों हम एक खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि सर जो वाउंड हीलिंग होती है कि जैसे कोई पुराना वाउंड हो या फिर कोई नया वाउंड हो तो उसको हम कैसे जल्द से जल्द हील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। बट मैं ये बताऊं कि यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए है। इसमें जो मैं ड्रग्स आपको बताने वाला हूँ और ड्रग्स आप खुद से किसी भी पेशेंट को रिकमेंड ना करें, डॉक्टर से मिले। डॉक्टर अगर रिकमेंड करता है तब जाकर आप उसका इस्तेमाल करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वाउंड हीलिंग का जो प्रोसेस है, कोई भी ह्यूमन है जो उसके जिसके बॉडी पे कोई वाउंड हो गया है, चाहे वो पुराना वाउंड हो कोई नया वाउंड हो, और जो हीलिंग का प्रोसेस होता है तो वह उसके जो बॉडी होते हैं वो खुद ब खुद करता है। मतलब यह आपका एक यूं कहें तो यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अगर हम इसको डीपली जाएंगे इस वाउंड हीलिंग के प्रोसेस को समझने, तो यह तकरीबन 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इस वीडियो में तो हम उन प्रोसेस पे बात नहीं करेंगे जो 4 स्टेप्स होती है, बट हम कॉमनली आज आपको बताएंगे। अगर आप लोगों का कमेंट्स आता है और अगर आप उस प्रोसेस को जानना चाहते हैं, डीपली सीखना चाहते हैं, जो 4 प्रोसेस होती है वाउंड हीलिंग के लिए, जिसमें हीमोस्टैटिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफेरेशन एवं रिमोडेलिंग, तो ये 4 बायोलॉजिकल स्टेप्स होती है किसी भी वाउंड हीलिंग के प्रोसेस में। अगर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं और अगर आप लोग इन स्टेप्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। मैं आशा करता हूं कि अगले वीडियो में शायद मैं इसी टॉपिक्स पे आपके लिए बनाऊं। बट आज हम कॉमनली सीखने वाले हैं कि अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिर आप क्लिनिकल स्टाफ है या फिर आप फार्मासिस्ट है और आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिनको बहुत ही पुराना वाउंड है, जख्म है और वो हील नहीं हो रहा है, तो आप उसमें क्या कुछ कर सकते हैं और व्यक्ति को क्या आपको सजेशन दे सकते हैं जिससे जो उसका वाउंड है वो जल्द से जल्द हील हो जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो पुराना वाउंड है उस एरिया को आपको पहचानना है कि एरिया कौन सा है, कैसा एरिया है, वहाँ पे ब्लड फ्लो कितना हो सकता है बॉडी का। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लोअर बॉडी सिस्टम में, मतलब लोअर बॉडी पार्ट्स में अगर वाउंड हो रखा है तो वहाँ पे जो ब्लड का सप्लाई है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसलिए वहाँ का जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द संभव होगा। तो आप सबसे पहले उस वाउंड को देखें और वाउंड को देखने के बाद वाउंड को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अच्छे से क्लीन करें। वहाँ पे जैसे कुछ ऐसे वाउंड्स के जो इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो वाउंड्स हैं यहाँ पे डेड सेल्स बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए हैं। डेड सेल्स पड़े हुए हैं, मिट्टी हो सकता है, धूल मिट्टी जम गया हो वाउंड के ऊपर। तो आपको क्या करना है, उस वाउंड को पहले अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटाडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल करके भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल है उसे आप कर लें, बट कॉमनली अगर आप नॉर्मल सलाइन से भी क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। इसके बाद क्लीन करने के बाद वहाँ पे प्रॉपर उस वाउंड को, अगर उस वाउंड के ऊपर डेड सेल्स पड़े हुए हैं तो उस डेड सेल्स को आप बारीकी से रिमूव कर दें। मतलब उस डेड सेल्स को बारीकी से रिमूव करना जरूरी है, तभी वहाँ पे ब्लड का सप्लाई बनेगा और नए सेल्स आने की संभावना होगी। नए सेल्स का जो ग्रोथ है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। तो इसीलिए आप डेड सेल्स को तो ज़रूर हटा दें। इसके बाद दोस्तों देखना है कि वाउंड कैसा है। अगर बहुत ही गहरा वाउंड है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि एक कॉटन ले लें। जो कॉटन आती है, बैंडेज आती है, उसको आप पूरे बीटाडीन का जो लिक्विड आता है उसमें आप पूरा उसे डुबो करके उसके अंदर डाल करके उस पर आप पट्टी नॉर्मल कर सकते हैं। पट्टी आप हर दूसरे से तीसरे दिन आप इजीली चेंज कर सकते हैं, 1 दिन का आप गैप रख सकते हैं। इससे क्या होगा, पेशेंट को भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा पट्टी करवाना, और आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा कि आप 1 दिन के गैप में कर रहे हैं। तो आपको एक टाइम पीरियड मिल जाएगा कि जो मैं ड्रग्स दे रहा हूँ पेशेंट के बॉडी पे कितना असर दिखा रहा है। तो इसलिए आप 1 दिन का गैप आप जरूर रखें। कई लोग अगर संभव है तो आप रोज भी पट्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे आज सुबह किया तो कल सुबह भी आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट नॉर्मली 1 दिन का अगर आप गैप रखते हो तो अच्छा माना जाता है। अब बारी आती है दोस्तों कि जो पेशेंट है,
पेशेंट को आपको कुछ चीज़ें समझानी होती है ड्रग्स देने से पहले, कि जैसे जो वाउंड का एरिया है उस एरिया पे वह ध्यान रखे कि उस पर चोट ना लगे, शायद वो पानी में ना गीला हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करते हैं या फिर वो पट्टी को ना हटाएं, क्योंकि अगर वो पट्टी को हटाते हैं तो जो वहाँ पे धूल मिट्टी जाएंगे, डस्ट जाएंगे, तो इससे उसको और प्रॉब्लम होगा और वाउंड हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये चीज़ आप उनको बोले, और साथ ही साथ कुछ मीठा चीज़ें कई बार अवॉइड करते हैं डॉक्टर्स खाने के लिए, बट हाँ उतना नहीं। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो मीठा वैसे भी नहीं खाएगा, और नॉर्मल पेशेंट है तो आप उसको हल्का फुल्का खाने की सलाह दे सकते हैं।